हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विस्मा क्लासेस। आज का टॉपिक होने जा रहा है हमारा जीवनी क्या है, किसे कहते हैं, इसे क्यों लिखा जाता है, इसे कौन लिखता है। पूरी जानकारी के साथ देखेंगे तो व्यक्ति के जीवन में की जो मर्मक घटनाएं होती है उसका चरित्र चित्रण जो है वो जीवनी में किया जाता है। ठीक है, व्यक्ति की जो भी घटनाएं घटती है, जो भी उसके जीवन में बीतता है, जैसे कि इतिहास हो गया, उसके बाद भूगोल हो गया, वर्तमान हो गया, जो भी घटती है वो हम लिखते हैं। ठीक है, और उसको लिखने के लिए रोचकता की वीरता दी जाती है, यानी कि जो भी लिखता है उपन्यास में, यानी कि वर्णन किया जाता है, वो एक ऐसे रोचक के साथ लिखता है कि जो कि पढ़ने में ज़्यादा ही अच्छा लगे। चाहे वो नायक हो या फिर नायिका को प्रेरित करके लेखक लिखते हैं, या फिर कोई भी संवेदना की तरह पर लिखते हैं, या फिर ये सब का एक अलग ही रूप दिया जाता है। ठीक है, किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व एवं कृतव्य, यानी जो भी वो कृतव्य करते हैं, जो भी उनके काम काज होता है, जैसे कि किसी का होगा, कोई डांसर है, कोई सिंगर है, तो सबकी जीवनी होती है अपनी अपनी, तो उसे हम जीवनी कहते हैं। ठीक, जीवनी लेखन के लिए यह भी एक अपेक्षित है कि लेखक जो भी लिखता है उसे अच्छी से जानकारी हो, जैसे कि अभी जो चल रहा है उसके पथ पर जीवन का चरित्र कैसे लिखेंगे, उसे अच्छी सी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, जीवनी साहित्य के अध्ययन द्वारा विद्यार्थी के भाषा अधिगम के उद्देश्य होते हैं, यानी कि जो भी हम जीवनी लिखते हैं, अगर वो विद्यार्थी जो भी भाषा में पढ़ रहा है उसमें अगर लिखें तो वो ज़्यादा विकासशील होता है, यानी कि ज़्यादा विकास करता है। महापुरुषों के जो जीवनी होती है उससे विद्यार्थी को जो है वो क्या ज्ञान भी मिलता है। ठीक है, उसको पढ़ने से कि उन्होंने कैसे स्ट्रगल किया, कैसे क्या किया। इससे जीवनी पठन में उच्चारण, बालघात, वर्तनी, शब्द रूपांतरण, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, शब्द भंडार, मुहावरे, लोकोक्ति, ये सब जितने भी है, जैसे पदबंध हो गया, वाक्य संरचना हो गया, आदि भाषा तत्व का ज्ञान भी विद्यार्थी में स्वाभाविक विधि द्वारा अर्जित करते हैं। यानी कि अगर जो भी जीवनी पढ़ता है उसमें ये सब होते हैं, यानी रूपांतरण कैसे हुआ, उपसर्ग, उसके बाद क्या कहते हैं, संधि, सब ये सब होते हैं, तो विद्यार्थी को कोई दिक्कत नहीं आती है और वो ज्ञान भी इससे प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि देखेंगे, स्वाभाविक विधि द्वारा व्यक्ति का शारीरिक बोध हो गया, सांस्कृतिक सामाजिक विकास करने की दृष्टि से जीवनी का अध्ययन अत्यंत उपयोगी है। यानी कि जो भी अगर विद्यार्थी अगर जीवन जीना शुरू करता है, वो छोटे से हो चाहे बड़े से, उसको सब चीज़ देखना पड़ता है, अपना शारीरिक भी, बौद्धिकता यानी कि बुद्धि का भी, संस्कृति यानी कि जो हमारा कल्चर चलता है उससे भी, सामाजिक के लिए जो समाज में चलता है वो सब भी देखना पड़ता है। इसलिए जीवनी का अध्ययन अत्यंत उपयोगी होता है विद्यार्थी के लिए। वीडियो पसंद आया लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।